नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करेंगे वाक्यांश के लिए एकल शब्द का पार्ट 3। तो सबसे पहला असक्त। तो असक्त का असक्त या असक्य मतलब न हो सकने वाला। अशोक्य अशोक्य है जो शोक करने योग्य न हो। आचार पूत आचार पूत का हो जाएगा पवित्र आचरण वाला। फिर आपेक्षिक आपेक्षिक होता है तुलना द्वारा प्राप्त। फिर आबाल वृद्ध जो जन्म से ही बालक से ही लेकर बड़े तक होता है उसे बोलते हैं आबाल वृद्ध, मतलब बालक से लेकर बड़े तक। फिर आता आत्मिक। आत्मिक होता है, इसका पता नहीं क्या होता है जाने। फिर आता आगत पति का। आगत पति का होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। फिर होता है आग्रह। आग्रह होता है किसी बात पर जो बार बार जोर देना। फिर आग्रह जिसे सूंघा जा सके उसे आग्रह बोलते हैं। फिर आता है आचमन, मतलब श्रद्धापूर्वक जलपान या जल पीना है करके से उसे आचमन कहते हैं। फिर आता आजन्मपात जो जन्म लेते ही मर जाए। फिर आता आतताई जो जुर्म ढाता है उसे बोलते हैं आतताई। और जो बिना कारण के जुर्म ढाता है उसे बोलते हैं जालिम। तो आतताई आतता आतताई तो हो गया जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसे। और आत्मपत्र होता है जो धूप से बचने के लिए छाता होता है उसे आत्मपत्र बोलते हैं। फिर आता आत्मोत्सर्ग, वह जो दूसरों के हित में भी अपना मतलब जीवन त्याग कर दे उसे आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। मतलब दूसरों के हित में जीवन त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग है। फिर आता आदि परिवर्तन, जिसने पहली बार कोई बात या परिवर्तन किया हो उसे बोलते हैं आदि परिवर्तक। फिर आता आद्युपांत। आद्युपांत होगा आदि से लेकर अंत तक। फिर आता आरसी, वह मतलब वह अंगूठी जिसमें कांच की एक कांच लगा होता है एक तरीके से। मुद्रिका जिस पर कांच लगा हो उसे बोलते हैं आरसी। फिर आता है अगला आपाद मस्तक, मतलब सिर से लेकर पैर तक। फिर आलिंद। आलिंद होता है जो घर के जस्ट सामने जो एक ऊंचा सा स्थान होता है उसे आलिंद बोलते हैं। फिर आता है आसन मृत्यु, मतलब मृत्यु के निकट। इतिव्रत मतलब कालानुक्रम रूप से जो कोई वर्णन किया जाता है ना घटनाओं का उसे बोलते हैं इतिव्रत। फिर आता है इत्तिलम, इतना ही पर्याप्त। उचावा जो मतलब सोते टाइम जो सपने में बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना होता है उसे बोलते हैं उचावा। उच्छिष्ट होता है जैसे खाना खाने के बाद बचा हुआ भोजन। ऊटज ऊटज होता है जो तिनको से बना घर होता है उसे ऊटज बोलते हैं। फिर आता है उद्भिज या उद्भिद। इस इन दोनों का मतलब ये होता है जो धरती चीड़ कर या फाड़ कर निकले उसे उद्भिज या उद्भिद बोलते हैं। उपप्लव। उपप्लव होता है उपप्लव का हो जाएगा क्या, आकाश से जो तारा टूटना उस क्रिया को बोलते हैं उपप्लव। फिर उरच्छत है ये, तो छाती का जो घाव होता है उसे उरच्छत बोलते हैं। फिर उरण, ये मेरे ख्याल से उरग होगा जो छाती के बल चलता है, ये थोड़ा गलत देखा है। फिर उआफो, ऐसी स्थिति जिसमें कुछ मतलब निर्णय नहीं ले आ पाते उसे उआफो बोलते हैं। या उआफो बोलते हैं विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले। फिर आता ऐषणा। ऐषणा ऐषणा हो जाएगा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। फिर इंद्रजालिक जो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला उसे इंद्रजालिक बोलते हैं, मतलब इंद्रियों का जाल। औरस मतलब अपनी पत्नी से होने वाला, शादीशुदा पत्नी है उससे होने वाला पुत्र है उसे औरस बोलते हैं। कथोपकथन मतलब जो बात करते हैं दो व्यक्ति परस्पर उसको बोलते हैं कथोपकथन। फिर आता है कर्कशा, ऐसी स्त्री जिसकी आवाज थोड़ी कठोर होती है उसे कर्कशा बोलते हैं। काकबंध्या, वह स्त्री जिसको एक ही संतान होकर रह जाए उसे काकबंध्या बोलते हैं। और बांझ जिसको संतान ना हो, मतलब काकबंध्या एक संतान।
फिर आता काकू। काकू होता है क्या? दुख व आदि कारण उत्पन्न ध्वनि, उसे काकू बोलते हैं। फिर कातर। कातर बोलते हैं दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर बोलते हैं, और इसके कारण जो ध्वनि निकलेगी उसे काकू कहते हैं। फिर आता कायल। जो अपनी मतलब गलती को मान लेता है उसे बोलते हैं कायल। फिर कीर्तन सामूहिक भगवान का गीत गान करना। कुलांगा जो कुल का नाशक हो। कुहू। कुहू बोलते हैं किसको? जो अमावस्या की रात होती है उसे कुहू बोलते हैं। कृतार्थ। किसी की कृपा को पूर्ण रूपेण संतुष्ट। किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट संतुष्ट होता है उसे बोलते हैं कृतार्थ। कोलम व वीणा का जो तारों के अलावा जो पार्ट होता है, क्लीब, जो पुरुषत्व विहीन होता है उसे क्लीब बोलते हैं। फिर कपर्द। कपर्द होता है क्या? कपर होता है सिर की जो जटाई होती है उन्हें कपर्द बोलते हैं। फिर अगला आता है कसेरा। खसेरा ठठेरा। तो यहाँ देखो, कसेरा तो होता है जो बर्तन बेचने वाला। ठठेरा होता है बर्तन बनाने वाला। ये खे की जगह घे घे आएगा, घसेरा। जो घास खोद कर अपना जीवन यापन करे उसे घसेरा बोलते हैं। फिर आता है किम कर्तव्य विमूढ़। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। फिर कृत संकल्प। कृत संकल्प होता है, ये होता है कृत संकल्प। जिसने संकल्प कर रखा हो उसे बोलते हैं कृत संकल्प। मतलब पहले से कृत कर लिया, मतलब जिसने संकल्प कर रखा हो उसे बोलते हैं कृत संकल्प। फिर कृष्णा विषारी का। जो मतलब जो नायिका अपने कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे कृष्णा विषारी का बोलते हैं। अब विषारी का फिर वही उसी हिसाब से हो जाएगा। फिर आएगा केचुली। केचुली तो वो जो सांप की फुली सी होती है उसे केचुली बोलते हैं। उत्कोच, रिश्वत लेने को उत्कोच बोलते हैं। फिर खग्रास, मतलब सूर्य और जो चंद्रमा है उस पे पूरा मतलब ढक जाना उसे बोलते हैं खग्रास। फिर आता है खलवाट। जिसके बाल नहीं हो उसे खलवाट बोलते हैं। फिर नभ में विचरण करने वाले उन्हें खींचर बोलते हैं। फिर गतानुगतिक, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक कहलाता है। फिर गरिष्ठ होता है गरिष्ठ होता है जो क्या बोलते हैं, जो देर से पचे उसे बोलते हैं गरिष्ठ। इसी तरीके से एक होता है यवारिष्ट, जो जौ का पानी होता है। फिर आता है गलित यौवना, जिसका यौवन ढल चुका हो। गीत नाटिका। गीत नाटिका होता है जो नाटक है उसमें संवाद जो गीतों के रूप में लिखे हो उसे बोलते हैं गीत नाटिका। फिर आता है गोतीत। गोतीत होता है इंद्रियों के ज्ञान के बाहर, उसे बोलते हैं गोतीत। इंद्रियों के ज्ञान के बाहर, भार। इसकी तुलना गोचर, अगोचर इन सब से करनी पड़ेगी। फिर आता फणींद्र, सर्पों का स्वामी। चिकीर्षु, ये इच्छा वाला वर्ड है। तो कार्य करने की जो इच्छा होती है उसे चिकीर्षु बोलते हैं। चिदविलास, चेतन स्वरूप की माया होती है उसे चिदविलास बोलते हैं। फिर चाक्षुष। चाक्षुष किसे बोल जाएंगे? ये तो चाक्षुष, चाक्षु से तो गौर से देखे तो आंख वाला, अक्षी वाला आ रहा है, तो इस चाक्षुष होता है क्या? आंख से संबंध रखने वाला। पर चिर निद्रित। चिर निद्रित हो जाएगा मृत्यु को प्राप्त हुआ, मतलब चिर निद्रित बहुत लंबी उम्र में सो गया, चिर निद्रित गया। फिर चौथिया। चौथिया होता है चौथे दिन जो बुखार आता है उसे चौथिया बोलते हैं। छेनी तो सब जानते ही है, जो पत्थर को स्वरूप देने के लिए जो होती है, गढ़ने वाला औजार होता है उसे छेनी बोलते हैं। फिर छदमबासी। छदमबासी होता है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छदमबासी बोलते हैं। जंगम,
ये इंपॉर्टेंट है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। जनभाषा बोलते हैं किसे? बारात के ठहरने का स्थान है उसे जनभाषा बोलते हैं। फिर जाति स्मरण, जिसे पिछले जन्म की बातें याद आ जाए। जेठोत, जेठ का पुत्र। जालिम जो है कारण जो लुटाता हो। फिर जीतात्मा। फिर आता है जीतात्मा। तो जीतात्मा हो जाएगा क्या? जीतात्मा हो जाएगा जिसने आत्मा को जीत लिया हो। और यहाँ गौर से इंपॉर्टेंट है कि छोटी मात्रा आएगी यहाँ पे जीतात्मा में। फिर जितेंद्रिय, जिसने मतलब इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्र, इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय है। या छोटी भी मात्रा आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जठरानल, बड़वानल, दावानल। तो इसमें जैसे दावानल है वो तो हो जाएगी जंगल की आग। बड़वानल हो जाएगी समुद्र में आग। और जठरानल पेट की आग। फिर जराजीर्ण, जराजीर्ण होएगा क्या? जराजीर्ण होगा जो जरा, जो जीर्ण हो गया हो, मतलब जो जर्जर हो गया हो उसे जराजीर्ण कहेंगे। फिर जिगीषा, जिगीषा होगा जीतने की इच्छा। फिर मतलब जीतने की इच्छा, कर इच्छा होती है उसे जिगीषा होता है, करने वाला जिगीषु हो जाएगा। फिर जिघत्सा, मतलब जिघत्सा होता है क्या? भोजन करने की इच्छा। फिर जिघ्रच्छा, मतलब पकड़ने की इच्छा या ग्रहण करने की इच्छा। फिर जी जीविषा, ये होती है जिंदा रहने की इच्छा। फिर आती जिज्ञासा, जानने की इच्छा। फिर आता जिघांसा, तो जिघांसा हो जाता है क्या? किसी को मारने की इच्छा। थैंक यू दोस्तों।